गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रॉपर्शन के बारे में पढ़ेंगे। रेशियो एंड प्रॉपर्शन मतलब कि अनुपात और अनुपात। इन अवर डेली लाइफ मैनी अ टाइम्स वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइम्स। बराबर। इन अवर डेली लाइफ मतलब कि डेली लाइफ मतलब कि हम जो रोज़ जीते हैं ना, सुबह उठना, ये करना, वो करना, ये थोड़ा बहुत रूटीन फिक्स होता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा रूटीन फिक्स होता है। तो इन अवर डेली लाइफ के हमारे रोजिंदे जीवन में कि मैनी टाइम्स वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम टाइप्स के एक टाइप की दो चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल लाइक अवनी एंड श्री कलेक्टेड फ्लावर्स फॉर अ स्क्रैप्ड नोटबुक। मतलब कि अवनी एंड सीरी उसका स्केच बुक के लिए फूल इकट्ठे किए हैं। अवनी कलेक्टेड 30 फ्लावर्स एंड सेरी कलेक्टेड 45 फ्लावर्स। अब अवनी ने कितने फ्लावर्स कलेक्ट किए? 30 फ्लावर्स कलेक्ट किए और इसने 45 कलेक्ट किए। सो वी मे से दैट सेरी कलेक्टेड 45 माइनस 30। तो कितने फ्लावर्स ज़्यादा अवनी ने किए? 15 फ्लावर्स ज़्यादा अवनी ने किए। नहीं सॉरी, सेरी ने किए, क्योंकि सेरी का है 45 एंड अवनी का है 30। तो 45 में से 30 कट किया तो 15 बचे। तो सेरी अवनी से ज़्यादा 15 फूल इकट्ठे किए। तो यहाँ पे हमें रेशियो मिल गया कि सेरी कितने फ्लावर्स ज़्यादा इकट्ठे किया। तो हमने यहाँ पे माइनस किया तो हमको यहाँ पे रेशियो उसका मिल गया। उसके बाद है ऑल्सो इफ़ हाइट ऑफ रहीम इज़ 150 सेंटीमीटर एंड ड्रॉट ऑफ अवनी इज़ 140 सेंटीमीटर। के रहीम की हाइट कितनी है? 150 सेंटीमीटर एंड अवनी की है 140 सेंटीमीटर। वी मे से दैट द हाइट ऑफ रहीम 150 में से 140 की कट किया तो कितने बचे? यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ गए। बराबर। मोर देन अवनी मतलब के अवनी से ज़्यादा रहीम की हाइट ज़्यादा है। कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर हमको इसका रेशियो मिल गया है। इफ़ वी विश टू कंपेयर द लेंथ एंड एंड्स अ ग्रास हॉपर। बराबर। अगर हम लोग हम लोग एंड की लेंथ और ग्रास हॉपर मतलब कि जो ग्रीन ग्रास में रहता है ना, इसको बोलते हैं तीती घोड़ा। तो तीती घोड़ा की लेंथ की कंपेयर करनी है हम लोगों को। टेकिंग द डिफरेंस डज नॉट एक्सप्रेस द कंपेरिजन्स। मतलब कि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोग जल्दी से कर नहीं सकते। द ग्रास होपर लेंथ टिपिकली 4 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। ग्रास होपर की लेंथ कितनी होती है? ये वाला ग्रास होपर की 4 या 5 सेंटीमीटर इज़ टू लॉन्ग एज कम्पेयर टू द एंड्स लेंथ विच इन फ्यू mm। लेकिन एंड की लेंथ कितनी होती है? सिर्फ इतनी होती है, इतनी ही होती है। ये तो बड़ी है, इतनी ही होती है, शायद 2 या 3 mm में हो सकती है। बराबर। तो उसकी mm में है और इसकी तो सेंटीमीटर में है। Comparison will be better if we'll try to find the how many ants can be placed one behind the other to match the length of a grasshopper. Okay? अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग कंपैरिजन ही हमें करनी है तो एक तीती घोड़ा के बदले हम लोग ज़्यादा कीड़ी को रख देते हैं और इसकी कंपैरिजन करते हैं तो राइट कंपैरिजन होती है। अब तीती घोड़ा की क्या है? कितनी सेंटीमीटर है? 4 या 5 है। तो 4 या 5 सेंटीमीटर में इतने में तो कितनी ज़्यादा कीड़ी आ जाएगी, या 20 से 30 जितनी कीड़ियों आ जाएगी। देखो यहाँ पे
बराबर, तो कंपैरिजन हो सकती है, एक के साथ कंपैरिजन अवेलेबल नहीं है। चलो कंसाइडर अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कार इज़ 2,50,000 एंड दैट ऑफ अ मोटर बाइक 50,000। कार की कॉस्ट है 2.5 लाख रुपीज़ और मोटर बाइक की है 50,000। इफ़ वी कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 2 लाख एंड इफ़ वी कंपेयर बाई डिविजन्स। चलो अब हम ये डिफरेंस कितना आया, 2.5 लाख में से 50,000 बात करते हैं, हम लोग कट करते हैं, तो डिफरेंस है 2 लाख। चलो अब हम लोग देखो रेशियो एंड प्रॉपोर्शन में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो देखो 0 0 0 0 0 0 कट हो जाएगा, बराबर। इस पे 4 है, इस पे 3 है, ये सारे 0 यहाँ पे कट हो जाएगा, तो बचे कितने 2 5 और 5 बचे, बराबर। तो 5 5 25, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 5 1। अगर आपको इस तरह से भी आप कर सकते हैं, देखो 55 बचे ना, यहाँ पे 5, तो हम लोग 55 को 5 5 नीचे देखना है हमें कि 5 के साथ 55 को डिवाइडेड कर सकते हैं, यस 5 5 5 55 और यहाँ पे 5 1 5 5 5 कट हो गए, तो रेशियो एंड प्रॉपोर्शन देखो यहाँ पे कितना आया 5 और 1 आया, जो यहाँ पे आया। इस तरह से आपको उसका रेशियो ढूंढना है। चलो वी कैन से द कॉस्ट ऑफ द कार इज़ 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द मोटर बाइक। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि गाड़ी की वैल्यू मोटर बाइक की वैल्यू से 5 गुना ज़्यादा है। दिस इज सर्टेन सिचुएशन कंपेरिजन बाई डिवीजन मेक्स अ बेटर सेंस देन अ कंपेरिजन बाई टेकिंग द डिफरेंस। मतलब कि हम लोग अलग अलग परिस्थितियों में डिफरेंस को कंपैरिजन करना है, तो ऐसे हम लोग डिवाइड करके कर सकते हैं। चलो अब है 12.2। कंसिडर ऑफ फॉलोइंग। ईसा वेट इज 15 kg एंड हर फादर वेट 75 kg। ईसा की वेट कितनी है 15 kg और उसके पिता की है 75। वेट मतलब वजन। हाउ मेनी टाइम्स फादर वेट ऑफ ईसा वेट इज 3 टाइम। तो कितना टाइम फादर की एज से ईसा की एज से फादर की एज ज़्यादा है, इट इज़ 3 टाइम ज़्यादा है। तो कॉस्ट हम लोग देखते हैं कि कितने टाइम ज़्यादा है। यह नीचे है, यहाँ पे है। चलो दूसरा है कॉस्ट ऑफ अ पेन 10 एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल 2। हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन और पेंसिल ऑब्वियसली इज 5 टाइम्स। तो देखो इन द अबो एग्जाम्पल वी कंपेयर द 2 क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ, बराबर। ऊपर जो एग्जाम्पल दिए हैं वो हमने टू क्वांटिटीज़ में उसकी कंपेयर किया है। हाउ मेनी टाइम्स मतलब कि दिस कंपेयर इज नो एज द रेशियो, वी डोनेट रेशियो यूजिंग अ सिंबल। मतलब कि ऊपर एग्जाम्पल के हिसाब से हमने 2 क्वांटिटी में उसकी कंपैरिजन की है कि वो कितना गुना है, बराबर। फिर कंपैरिजन में इस कंपैरिजन को रेशियो बोलते हैं और इसको रेशियो को हम लोग कैसे इसकी साइन क्या होती है, इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल है ये, इसका सिंबल है ये रहा। आपको ये डेफिनेशंस आपकी नोटबुक में लिखनी है रेशियो की। कंसिडर द अर्लियर एग्जाम्पल अगेन वी कैन से। देखो अब है रेशियो ऑफ फादर वेट टू ईसा वेट। यहाँ पे रेशियो है देखो 75/25। तो यहाँ पे 3/1 कैसे आया तो हम लोग देखेंगे। देखो 75 25। अब 25 को 75 से डिवाइडेड कर 75 को 25 के साथ डिवाइडेड करना है। तो यहाँ पे देखो 25 3 75।
यहाँ पे 25 1 ज़ा 25, ये कट हो गए, 3/1 बचे, तो इसको 3:1 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद है तो रेशियो दूसरे, कॉस्ट ऑफ पेन इज़ 10, कॉस्ट ऑफ पेंसिल 2, तो 10 और 2 का रेशियो ढूंढना है। तो देखो 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 गए, 5/1, 5:1। चलो, इन क्लास देर आर 20 बॉयज़ एंड 40 गर्ल्स, व्हाट ऑफ द रेशियो। अब क्या है, यहाँ पे 20 बॉयज़ और 40 गर्ल्स है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहला हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़, तो यहाँ पे देखो 20 + 40 गर्ल्स और बॉयज़ तो 60 हुआ। देन रेशियो ऑफ नंबर गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब हमें पहले में क्या है, गर्ल्स का रेशियो ढूंढना है, तो गर्ल्स का रेशियो, गर्ल्स है 40 और टोटल स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के 60 हुआ, बराबर। तो 0 0 कट हो गए, बच्चा 4/6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 गए, 3/2, तो इसका रेशियो देखो 2:3 आया। सॉरी 2:3 आया। चलो, फाइंड द आंसर पार्ट बी इन द सिमिलर मैनर द कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। आई एम 5 times बिगर, लेंथ ऑफ हाउस लिजर्ड 20 सेंटीमीटर, घर में जो लिजर्ड रहती है उसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ क्रोकोडाइल इज़ 4 सेंटीमीटर, ये लिजर्ड है, ये क्रोकोडाइल है, बराबर। तो लिजर्ड की है सिर्फ 20 सेंटीमीटर और उसकी कितनी है 4 मीटर है, बराबर। तो आई एम 5 times बिगर देन यू सेज अ लिजर्ड, लिजर्ड ने क्या कहा कि मैं तुझसे 5 गुना बड़ी हूँ, सेज द लिजर्ड। एज वी कैन सी दिस इज रियली absurd. A lizard length cannot be 5 times of the length of crocodile. Lizard 5 गुना बड़ी नहीं है, मतलब के क्रोकोडाइल से। सो व्हाट इज रॉन्ग, मतलब कि रॉन्ग क्या है, ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ द लिजर्ड इन अ सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल इज इन मीटर। तो पहले हमें जो मीटर में दिया है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी हैव अ कन्वर्ट द लेंथ इनटू द सेम यूनिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर 4 × 100, तो 400 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब उसका रेशियो ढूंढेंगे 400/20, बराबर। 2 20 ज़ा 40, तो क्या आया 20:1 आया। Two quantities can be compared only if they are in the same unit. चलो, now consider another example. Diameter 8 mm. What is the ratio of the diameter of the pencil to its length? Since the length and the diameter of the pencil are given in different units, we first need to convert them into same unit. तो पहले है, देखो क्या है 8 mm है, बराबर। तो the length pencil 18 सेंटीमीटर, 18 × 10 mm में कन्वर्ट किया है, तो 180, तो 8/180, तो कितना आया देखो, 8 को 80 के साथ डिवाइडेड करना है, तो 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे 2 9 ज़ा 80 और 0, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 2 45 ज़ा 90, तो रेशियो आया 2:40
45 यहाँ पे आ गया है। इस तरह से हमें रेशियो ढूंढना है। बस आज यहाँ तक ही करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।